गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे परसेंटेज, जिसको पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कल डिस्कस किया, आज हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके सिलेबस को देखते हुए यहाँ क्लास आपको कराया जा रहा है, तो आप लोग रेगुलर रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, डेट उसका डिसाइड हो गया है, कब उसका डेट है। ठीक है, तो आप उसको बने रहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है मैथ में। क्या करता है? मैथ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। परसेंटेज अगर समझ में आ गया तो समझिए आपका आधा मैथ समझ में आ गया। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी भी सब टॉपिक से पूछा जा रहा है, उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। परसेंटेज जरूर उसमें आ रहा है। चलो, यहाँ क्वेश्चन मैंने आप लोग को कल होमवर्क में दिया था। ए बी से 6 गुना बड़ा है तो वहाँ बी ए से कितना परसेंट कम होगा। चलो, जो बच्चों ने नहीं लगाया है वो वहाँ आज लगाए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो, टाइम अप हो गया। इसको कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कैसे करना है। देखो, कह रहा है ए बी से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, कह रहा है कि माना हमने ए 1 है तो बी कह रहा है हमारा 6 गुना बड़ा है। तो 6 गुना बड़ा तो 7 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक है, इसका 6 गुना बड़ा तो 7 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कह रहा है ए हमारा बी का 6 गुना बड़ा है तो 7 गुना हो गया कि नहीं हो गया। इतना बात समझ में आया। चलो, अब हम इसको कर देंगे ए अपान बी करके बराबर 7 उधर रहने देते हैं, बटे 1 कर लेंगे। इतना बात समझ में आया। हम लोग को ए बाई बी निकल गया। अब कह रहा है बी जो है ए से कितना कम है। बी जो है ए से कितना कम है, तो 6 कम है। कितना कम है? 6 तो कम है। बी ए से कितना कम है? 6 कम है। किससे कम है? ए से कम है। ए का कितना है? 7 है। गुणे आपका परसेंटेज में बदलना है तो 100 को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ आपका हो जाएगा 85.71%। कितना जाएगा? 85.71% हो जाएगा। देखो क्या करना है, कह रहा है कि ए बी से 6 गुना बड़ा है। ए को मैंने बी से 6 गुना बड़ा कर दिया, तो भी तो मैंने 7 गुना किया, तो 6 गुना बड़ा है। इसका 1 है तो 6 गुना बड़ा करोगे तो एक एक का 6 गुना कर दो, 6 हो गया, उसे 1 बड़ा कर दो, 6 गुना बड़ा कर दो। ठीक है, मैंने इसको बी को इधर लिया है, नीचे कर दिया, 7/1 हो गया। अब कह रहा है बी जो है ए से कितना कम है? ए से 6 कम है। ए से कितना कम है? 6 कम है। किससे कम है? ए से कम है, तो ए का 7 है। तो इसका रेशियो बदलने के लिए, मैंने परसेंटेज बदलने के लिए इसको जो है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब समझ आ गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये भी क्वेश्चन कल हमने होमवर्क दिया था। यदि राम की आय मोहन से 12.5% अधिक है तो मोहन की आय राम से कितना कम है। चलो बताओ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो, टाइम अप हो गया। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है।
बस जैसा कहता जाए वैसे करते जाना है। मैंने बताया आपको 12 सही 1/2 या 12.5% किसके बराबर होता है, यह 1/8 के बराबर होता है। और क्या अधिक हो रहा है मोहन से, किससे अधिक हो रहा है, मोहन से। मैंने लिख दिया राम अब मोहन, हमने लिख दिया। तो मोहन का हमने 8 माना तो राम का क्या हुआ, 1 अधिक हो गया, 9 हो गया। कह रहा है कि मोहन से राम का इतना अधिक है, तो मोहन का हमने 8 माना तो राम का 1 अधिक होकर 9 हो गया कि नहीं हो गया। इतना बस समझ में आया। अब कह रहा है, देखो कह रहा मोहन की आय राम से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। मोहन की जो आय है राम से कितना कम है, तो राम से 1 कम है। ठीक है, किससे कम है, राम से कम है। राम का 9 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए। मैंने बताया 1/9 इंटू 100 कितना होता है, 11.11% होता है। हमने आपको बताया है पहले एक क्लास में, इसलिए कहते हैं जो बच्चे क्लास शुरू से देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। इतना बात समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, मैंने 12.5% को मैंने रेशियो में बदला, 1/8 होता है, मैंने बताया आप लोग को। कह रहा है कि जो मोहन की आय है और राम से, जो कि राम की आय जो मोहन से अधिक है, तो राम के मैंने 8 मान लिया, जो नीचे दिया हुआ है राम की जो मोहन की आय है उससे हमने 1 अधिक राम की आय कर लिया। अब कह रहा है कि मोहन की आय राम से कितना कम है, तो 1 कम है। किससे कम है, राम से कम है, तो हमने लिख दिया। आपका 1/9 गुणे 100 कितना होता है, 11.11% होता है। चलो ये भी होमवर्क सवाल था, बहुत लोगों ने लगाया भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है, एक संख्या है 28.56% अधिक की गई मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट कम करना होगा। कह रहा है कि इतने संख्या का इंक्रीज हो गया है, ठीक है, इतने परसेंट का इंक्रीज किया गया है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए पीछे आने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो चलो लगाते हैं, लगाओ फिर बताते हैं। मतलब टाइम शुरू होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। हाँ देखो इसमें क्या करना है, मैंने आप लोग को बताया कि 2856 कितना होता है। जो कि देखो यहाँ आपका 1428, 1428 मैंने आपको बताया है परसेंटेज में है, तो यहाँ आपका 1/7 रेशियो में होता है। इसी का 2 गुना ही तो है, यहाँ क्या है, इसी का 2 गुना है। जब ये 2 गुना है तो इधर भी 2 का गुणा करो। हम कह सकते हैं कि अगर 28.56% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2/7 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 2856 जो कि 28.56% जो है वह 2/5 2/7 क्या है, 2/7 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अच्छा जब इतना समझ में आ रहा हो, कह रहा है इंक्रीज कर रहा है, अधिक अधिक लिखा है, अधिक की रहा है, तो हम 7 से 9 नहीं कर लेंगे क्या, 2 अधिक नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। कह रहा है मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा। कह रहा है कि हमारा 9 हो गया है, अब तो हमारा 9 हो गया ना, पहले 7 था अब 9 हो गया। कह रहा फिर से हमें 7 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 की कमी करनी होगी। किस में से करनी होगी, 9 में से करनी होगी। अब इसको रेशियो में बदल, परसेंटेज में बदल दीजिए। देखो कह रहा है कि हमें पहले हम 7 से 9 कर लिए, ऐसे कर लिए, ठीक है। कह रहा है कि 9 हमारा हो गया, अब कह रहा है फिर दोबारा हमको 7 में जाने के लिए हमें कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है, तो हम कितना करना होगा, पहले 2 रेशियो कम करना होगा। 2 रेशियो हमने लिख लिया, किस में से करना होगा, 9 में से करना होगा, 9 भी लिख लिया, गुणे 100 कर लिया। 1/9 हमारा 11/11.11 होता है,
तो 2/9 हमारा 22.22 नहीं हो जाएगा क्या? बताओ भाई साहब, मैंने बताया 1/9 इंटू 100 हमारा होता है 11.11। अगर मैं इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। ये हमारा 2/9 इंटू 100 है, तो यह हमारा जो है कि 22.22 नहीं हो जाएगा क्या? बताओ इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं? चलो तो आगे क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है तो। यह क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की ऊंचाई में इतने परसेंट के इंक्रीज कर रहा है और आधार में भी इतने परसेंट का इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज होगा, यहाँ बताना है। पहले दे देता त्रिभुज का, पहले क्या करता था कि आधार दे देता था और ऊंचाई दे देता था और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता था। तो हम लोग 1/2 आधार जो कि ऊंचाई इंटू आधार एच बी कर लेते थे, जो कि कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे? बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 1/2 जो कि उसका हाइट और विड्थ नहीं लगा लेते थे, हाइट और उसका बेस नहीं लगा लेते थे। बताओ। बट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एच में कुछ परसेंट बढ़ा दिए, बी में कुछ परसेंट बढ़ा दिए, तो बताओ क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा? कुछ थोड़ा परसेंटेज का खेल है, मैंने आपको बताया परसेंटेज पढ़ो। क्या पढ़ो? परसेंटेज पढ़ो। परसेंटेज का ही खेल है पूरा, पूरे मैथ में परसेंटेज का खेल है। अगर परसेंटेज समझ गए अच्छे से तब तो समझो खेल खत्म। चलो इसको सॉल्व कर फिर बताते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम अप हो गया। चलो इतना बात समझ में आप लोग को। देखो क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई दे रहा है, इतने परसेंट बढ़ा दे रहा है। अच्छा मैंने पहले हम लोग इसको रेशियो में बदलते हैं। क्या कर रहे हैं? रेशियो में बदलते हैं। यह आपका होता है, मैंने बताया अगर 0.5 में आ जाए तो वहाँ आप तुरंत समझ जाइए कि 12.5 का ही मल्टीप्लाई होगा। पॉइंट में अगर आ जाए 0.5 आ गया तो समझ जाइए कि 12.5 का ही मल्टीप्लाई में होगा वो। 12.5 जो परसेंटेज होता है कितना होता है? मैंने आपको बताया 12.5% आपका 1/8 होता है। आप बताइए इसी का 3 गुना है कि नहीं है? इसी का 3 गुना है कि नहीं है? तो इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए। यहाँ आपका 37.5% हो जाएगा और यह आपका 3/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। वो भी इंक्रीज करके होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? 3/8 होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? 3/8 होगा कि नहीं होगा? बताइए। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला बताओ अब। यहाँ आपका 3/8। ठीक है 3/8 हो गया। नेक्स्ट कर रहा है नेक्स्ट अब हमको इसको निकालना है। क्या करना है? इसका निकालना है। इसका यह है, अब हम इसका तो निकल गया, हमें 3/8 हो गया हमारा, वो भी इंक्रीज करके लिख लिया मैंने। इसको मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि 1/11 आपका होता है 9.09। इसी का 5 गुना है कि नहीं? 9×5 = 45। इसी का मतलब 5 गुना है कि नहीं? बताइए। तो अगर यहाँ 5 गुना है
तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आपका 5/11 हो जाएगा, 45.45% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। वो भी यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताओ आप लोग को। आप लोग को रेशियो से जो कि परसेंटेज में, अब परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना आ गया। चलो, हमने को क्या आ गया, एक दुख हम लोग का आ गया, क्या है यहाँ, यहाँ ऊंचाई है। हाइट हमारा कैसे हो रहा है, हाइट हमारा 8 से 3 इंक्रीज करके कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। और क्या कर रहा है, जो कि बेस, जो कि आधार हम लोग का 11 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। इतना कोई दिक्कत आपको। देखो, अब मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने बताया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, होता है कि नहीं होता है बताओ। जो कि आपका इससे आपका कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। हाइट और विड्थ का क्या, जो कि बेस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइट और बेस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, हाइट और बेस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, तिर्यक में काट भी सकते हैं। तो तिर्यक में कट रहा है तो काट दो, यहाँ कट रहा है और यह कट भी जाएगा। क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 1 कम 2 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा पहले हमारा 1 था, अब हमारा 2 रेशियो हो गया। क्या हो गया, 2 रेशियो हो गया। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा 1 था, अब हमारा कितना हो गया, 2 रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमको कितना हो गया, हम लोग क्या हो गया, 1 रेशियो की बढ़ गया। हम लोग को इतना बढ़ाने से, पहले हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 रेशियो था, अब हमारा 2 रेशियो हो गया। हम लोग को रेशियो और परसेंटेज में ही बता पाएंगे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपका ऊंचाई और जो है कि आधार जो है कि नहीं बताया था। हम लोग को क्या है, ऊंचाई और आधार का एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया था, जो उसका त्रिभुज का कितना भी ऊंचाई है वो नहीं बताया था। तो हम लोग इसको रेशियो और परसेंटेज में ही बस डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलो कर आए परसेंटेज बताइए, क्षेत्रफल में कितना परसेंट। रेशियो तुमने बता दिया कि 1 रेशियो की बढ़ोतरी हो गई, कितने की रेशियो बता दिया, अब परसेंटेज में बताते हैं। देखो, कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1% की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की, 1% की हो रही है। कितने में से, पहले हमारा कितना था, पहले हमारा 1 था और 1 की बढ़ोतरी हो गई। हम इसको परसेंटेज में बदलिए, जो कि हमारा कह सकते हैं कि 100% की बढ़ोतरी हुई है। कितने की हुई है, 100% क्षेत्रफल का त्रिभुज बढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ है, 100% बढ़ा है। जितना था उतना और बढ़ गया, मतलब 1 हमारे पास था और उतना ही और बढ़ गया। मतलब हमारा क्षेत्रफल जो है कि 5 स्क्वायर फीट आ रहा था। ठीक है, जो कि अब क्या हो गया, 5 और बढ़ गया, मतलब 10 स्क्वायर फीट हमारा हो गया। ठीक है, मतलब जितना था उतना और बढ़ गया, मतलब 100% की बढ़ोतरी हो गई। इतना बात समझ में आया। देखो, करना कुछ नहीं है। अगर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को पहले रेशियो में बदलो, और आधार दिया तो आधार को रेशियो में बदलो, जो भी कुछ दिया हो उसको रेशियो में बदलो। ठीक है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको पता है कि 1/2 जो कि हाइट और जो कि बेस होता है। तो हाइट बेस का मतलब मल्टीप्लाई में करना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग पहले रेशियो में बदले, फिर उसको बढ़ा दिए, जो कि इंक्रीज दिया वो इंक्रीज कर दिए। उसके बाद उसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करते समय हम देखेंगे तिर्यक में अगर कट रहा है तो तिर्यक में कट भी देंगे, नहीं काटेंगे तो भी हमारा आएगा। देखो क्या होता है, 11/88 होता है, मतलब हम नहीं भी काटेंगे तो 11/88 हमारा हो जाएगा। और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 16, 11 में 16 का गुणा करोगे तो 8 दूनी के 16 के छक में लगा ले, 8 16 17 176 हो जाएगा। काटोगे तो 1 रेशियो 2 ही आएगा। इससे अच्छा, इतना बड़ा गुणा करने से अच्छा है कि आप यहीं पे काट दो, अच्छा रहेगा। अरे भाई साहब देखो, 16 एकम 16 के 6 हाथ में लगा ले, 16 एकम 16 16 17 176, कोई दिक्कत, क्योंकि 88 का दूना ही तो होता है 176। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बदलना है। तो क्या हो रहा है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, किससे हो रही है, 1 में से हो रही है। तो आपका 100% बदलिए, 100 से मल्टीप्लाई करके 100% हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी त्रिभुज की आधार में इतने की बढ़ोतरी तथा ऊंचाई में कितने का बढ़ोतरी करें या कम करें कि हमारा क्षेत्रफल सेम रहे। कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि हमारा जो आधार है, बेस है, उसमें हम जो कि 66 सही 2/3% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ऊंचाई में कितने परसेंट की जो कि बढ़ोतरी या कम करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रहे, कोई परिवर्तन नहीं है। मान लो 4 स्क्वायर फीट है तो हमारा 4 स्क्वायर फीट रहे। आधार हमको पता है जो कि इतना इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करेंगे तभी तो होगा। तो वो हम बताइए, चलो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट हुआ अब। चलो चलो देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है इतना है। पहले इसको रेशियो में बदलो फिर पता चलेगा। रेशियो में बदलने के लिए देखो, 33 सही 1/3 हमारा कितना होता है, 1/3 होता है। इसी का 2 गुना है तो इसमें भी 2 गुना करेंगे। हम कह सकते हैं 66 सही 2/3, क्या कह सकते हैं, 66 सही 2/3 हमारा जो है कि 2/3 के बराबर है कि नहीं है। या परसेंटेज में है या रेशियो में है, इतना बात समझ में आया। 66 सही 2/3 हमारा 2/3 रेशियो 2% के बराबर है कि नहीं रेशियो के, है। देखो कैसे है, क्योंकि 33 सही 1/3 हमारा 1/3 होता है। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। हमारा कह रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो बेस है, आधार है, उसको क्या कर रहा है, 3 से 2 का इंक्रीज करके 5 हो गया। और हमें हाइट लाने के लिए क्या करना है, जो कि उसका त्रिभुज हमें क्या मिले, सेम मिले। सेम मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हो, इसके जगह पे हमारा जो हाइट है विड्थ पे चला, जो कि उसका पहले था और पहले चला जाएगा। इसको 5 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे। देखो कैसे, अगर हमने बी हमें पास 20 रुपये है, कितने हैं, 20 रुपये है, ठीक है। हमको मिल रहा था आलू 5 रुपया किलो, तो हमने कितना लिया, 4 किलो लिया, लिया कि नहीं। 20 रुपया ही है, हमें 5 किलो मिल रहा था, 5 रुपये किलो मिल रहा था, 4 किलो लेंगे कि नहीं लेंगे। बाद में क्या हुआ, हमें 4 रुपया मिलने लगा, तो हम क्या करेंगे, पैसा हमारा सेम है, हमने पैसे में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 रुपया किलो मिलेगा, पैसा सेम है, तो 5 किलो हमारा आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो हमारा क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। अगर हमें सेम रखना है, जो पैसे हमारा पास सेम है, क्षेत्रफल हमारा सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या कह रहा है यहाँ ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है, हमारा पहले कितना था, 5 था, पहले कितना था, 5 था। अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 5 था, अब 3 हो गया, मतलब 2 की कमी हो गई है। क्या हुआ है, 2 की कमी हुई है, किससे हुई है, 5 से हुई है। रेशियो में बदल दीजिए, 1/5 हमारा 20% होता है, 2/5 हमारा कितना हो जाएगा, 40% की कमी करनी पड़ेगी। हमारे हमको हाइट में 40% की कमी करनी पड़ेगी। अगर हम आधार में 66 सहित 2/3 बढ़ाएंगे, जो हमारी क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, उसमें 40% की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, बताओ फटाफट। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले रेशियो में बदलो और उसको इंक्रीज कर दो, तो 3 से 5 हमारा हो जाएगा। हमने एच दिया, अगर सेम रखना है तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, पहले हमारा 5 हो जाएगा और बाद में वाला 3 हो जाएगा। कह रहा है कितना हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, मतलब हाइट हमारा 2 का
के 2 के डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है 2 का डिक्रीज हो रहा है। 2 का डिक्रीज कर लिया, किस में से हो रहा है 5 में से हो रहा है, लिख लिया मैंने इंटू 100 कर दिया। 1/5 हमारा 20 होता है, तो 2/5 हमारा 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 का गुणा कर दो दोनों तरफ, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो इस क्वेश्चन करो। करा है, यदि कोई आयत है, क्या है, आयत की लंबाई में 25% की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में 50% का बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, सेम रहेगा, यह आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम अप हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया, देखो पहले इसको रेशियो में बदलो। क्या परसेंटेज है, 25%। 25% आपका होता है 1/4 होता है कि नहीं होता है, वो भी डिक्रीज करके। तो हम लेंथ लिख सकते हैं, 4 से 1 की डिक्रीज करके 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया। और 50% हमारा 1/2 होता है, और यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है। क्या है यहाँ, यहाँ चौड़ाई है आपका, लेंथ और विड्थ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है, नहीं पता। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, भाई साहब याद कर लो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मतलब कि हमें इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, यल और विड्थ का हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटेगा तो है त्रिक में, तो 4 दूनी के 8 और 3 त्रिका 9। हमारा पहले 8 था, बाद में 9 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ क्षेत्रफल है। क्या है यहाँ, यहाँ क्षेत्रफल है। पहले क्षेत्रफल हमारा 8 था, बाद में 9 हो गया। क्या हुआ, 1 की बढ़ोतरी हुई। कितने की हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। किसमें से हुई है, 8 में से हुई है। इसको रेशियो में बदलिए, हमारा 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है कि नहीं होता है, बताओ। 1/8 हमारा 12.5% होता है कि नहीं होता है, बताओ फटाफट कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट। सही है, आंसर आ गया आप लोग को, समझ में आया। चलो जब समझ में आ गया तो फिर क्या दिक्कत है। चलो फोटोकॉपी करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 8.33% की डिक्रीज हो रहा है। क्या कर रहा है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 8.33% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अब क्या कर रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15:16 है। कितना है, तो 15:16 है। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना परसेंट कम है, पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका हम लोग रेशियो निकालिए। पहले क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। यहाँ कितना होता है, कहाँ गया, 8.33 कितना होता है, या फिर लिख सकते हो 8 सही 1/3% कितना होता है, यहाँ होता है आपका 1/12। 1/12 मैंने डायरेक्ट बताया है, कितना बताया है, मैंने डायरेक्ट बताया है, यहाँ 1/12 रेशियो में होता है, वो भी डिक्रीज करके।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या और तीसरी संख्या, कौन कौन, फर्स्ट संख्या और थर्ड संख्या का जो अनुपात है वो 12:11 है। कितना है? 11 है। इतना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना कम है, मतलब तीसरी संख्या कम होगा। पहली संख्या, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है पहली संख्या जो है वह तीसरी संख्या से इतना कम होगा, मतलब पहली संख्या कम होगा। मतलब पहली संख्या हमारा क्या होगा? कम होगा, 11 होगा, दूसरी संख्या 12 होगा। देखो साफ साफ कह रहा है पहली संख्या है तीसरी संख्या से इतना कम है, मतलब पहली संख्या जो है वह कम है। किससे कम है? थर्ड वाले से कम है। कितना कम है? 1 रेशियो कम है। कैसे पता 1 रेशियो कम है? हमने निकाल दिया कि 8.33 जो होता है वह 1/12 होता है, तो तब 1 रेशियो कम होगा। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ? चलो आगे कह रहा है दूसरी संख्या, कह रहा है सेकेंड संख्या और जो है तीसरी संख्या का क्या अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 15:16 दिया हुआ है। क्या हो रहा है? 15:16 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें थर्ड वाला जो इक्वेशन है, जो कि रेशियो है वह बराबर होना चाहिए। क्या कर सकते हैं? तो थर्ड वाला जो इक्वेशन है वहाँ नंबर जो है उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, तभी हम रेशियो ए बी सी का फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, हमको रेशियो चाहिए, ए बी सी का रेशियो चाहिए। हमें ए बी सी का रेशियो तभी फाइंड कर पाएंगे जबकि हमें थर्ड वाले का रेशियो सेम होगा। सेम कैसे होगा? इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई करिए। किसका करिए? 4 का मल्टीप्लाई करिए। और इस वाले में क्या करिए? 3 का मल्टीप्लाई करिए। तो अब देखिए सी वाला 16×3 = 48 और 12×4 = 48, तो हमारा हो जाएगा 11×4 = 44 रेशियो। सेकंड वाला कितना है? 15×3 = 45 रेशियो। और थर्ड वाला कितना है? 12×4 = 48 रेशियो। यहाँ हमारा हो गया फर्स्ट, यहाँ हो गया हमारा सेकेंड और यहाँ हो गया हमारा थर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें अलग अलग फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और थर्ड हमारे पास मिला है। हमको थर्ड वाले को बराबर करना है, तो हमने इसको फर्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई और जो कि सेकेंड इक्वेशन उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड रेशियो है वहाँ बराबर हो जाएगा। तो उसमें 4 से क्या, तो 44, 11×4 = 44 हो गया। और सेकंड वाले में 15×3 = 45 हो गया। और थर्ड वाले में 12×4 = 48 हो गया, या 16×3 = 48 हो गया। बराबर बात है। अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना कम है। पहली संख्या है, पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? तो दूसरी संख्या से कम है। इंटू रेशियो में बदलिए, आ गया 1/45 इंटू 100। इसको सॉल्व करिएगा, 2.22 आएगा। कितना आएगा? 2.22% आएगा। समझ गए? अरे 5 से काटिए श्रीमान, 5×9 = 45, 20×5 = 100। 9 से काटिए, 9×2 = 18, फिर दशमलव, फिर 9×2 = 18, फिर 9×2 दो दो ऐसे बढ़ता रहेगा। आप कोई दिक्कत? अब भाग गुणा नहीं आता तो हम क्या करें बताओ? अरे 5 से काटिए, 5×9 = 45, 20×5 = 100, 20/9 हो गया। अब 20/9 को करिए, 9 से भाग दीजिए, 9×2 = 18, बचा 2, पॉइंट चला जाएगा, फिर 9×2 = 18, फिर 9×2 = 18 से करता चला जाएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन करो, कर रहा है पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, यहाँ त्रिज्या है, यहाँ ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। उसकी शंकु की त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, शंकु की ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, तो शंकु के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? चलो बताओ सब लोग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलो देखो इसमें क्या करना है, मैंने जैसे अब तक पहले करते आ रहे हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो क्या करना है, त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ क्या है त्रिज्या है 60%। 60% मतलब 100 कर लो, 0 से 0 काट लो, 2 तिहाई 6, 2 5 10। हम कह सकते हैं 3/5 हमारा जो इंक्रीज होगा। ऐसे भी लगा सकते हो आप, ऐसे भी लगा सकते हो 20% बराबर 1/5 होता है। कितना होता है 20% बराबर 1/5 होता है। इसमें 3 का गुणा कर हुआ है तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, यह 60% आपका हो गया। तो यहाँ भी आपका 3/5 पर जो कि रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हमने कर दिया इतने का इंक्रीज। सेकेंड वाला हमारा है 1/25, 25% है। 25% हमारा 1/4 होता है, वो भी इंक्रीज के साथ। हम लोग को दोनों रेशियो पता चल गया, 1/4 और 3/5। इतना कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइए। अब क्या हो रहा है, कर रहा है कि शंकु, शंकु क्या कर रहा है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन यह होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो 1/3 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हमें आर की वैल्यू दिया है और एच की वैल्यू भी दिया है। आर की वैल्यू हमारा क्या है 3/5, वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 3 का इंक्रीज करके 8 हो गया। यहाँ 2 बार हुआ है, कितने बार हुआ है, आर हमारा 2 बार है तो यहाँ 2 बार हुआ है। नेक्स्ट कर रहा है कि हमारा एच, एच 1 बार है, वो 4 से इंक्रीज करके एक 5 हो जाएगा। 4 से इंक्रीज करके 5 हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ क्षेत्रफल हमारा पहले का है, यहाँ क्षेत्रफल हमारा बाद का है। शंकु के आयतन, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ आयतन की बात हो रही है तो यहाँ आयतन है। मैंने कहा कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, आर इंटू एच तीनों मल्टीप्लाई में है। हमारा यहाँ तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के केस में मैंने बताया आपको तिर्यक में कट सकता है। 5 से 5 कट गया। हम कह सकते हैं इधर 5 हो रहा है, इधर क्या हो रहा है हमारा 16 हो रहा है। पहले आयतन हमारा 5 था, इतने बढ़ाने पर पहले स्टार्टिंग में जो आयतन था हमारा वहाँ 5 रेशियो था। लेकिन अगर मैंने त्रिज्या में 60% बढ़ाया और ऊंचाई में 25% बढ़ाया तो हमारा जो कि आयतन शंकु के आयतन का रेशियो है वहाँ डायरेक्ट 16 हो गया, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। मान लो हमारा 5 रेशियो जो कि 5 नंबर है, हमारा जो आयतन है 5 स्क्वायर क्यू है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यू है, ठीक है। तो और क्या कर रहे हैं, तो उसका जो हमारा 15 हो जाए 16 हो जाएगा, 5 का 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, परसेंट बतानी है हमें, परसेंट बतानी है। क्या बतानी है पूछा है, परसेंट बतानी है, कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है 11 रेशियो, कितने रेशियो का 11 रेशियो का वृद्धि हो रहा है। किसमें से हो रहा है 5 में हो रहा है 11 रेशियो की वृद्धि। रेशियो परसेंटेज में है, इसको रेशियो में बदलिए, सॉरी रेशियो में है परसेंटेज में बदलिए। यहाँ हो जाएगा आपका 20/500, क्या हो जाएगा 20/500, 11×22, 220%। कितना बढ़ गया 220%, जो कि इंक्रीज आयतन हो जाएगा। कह रहा है साफ साफ कह रहा है कि शंकु के त्रिज्या जो कि 60% बढ़ा दें और ऊंचाई 25% बढ़ा दें तो आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने 60% को रेशियो में चेंज किया, 3/5 होता है, 25% को चेंज किया 1/4 होता है डायरेक्ट, ठीक है। इतना बात बताया मैंने। आगे बताया शंकु का आयतन हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का हमने कांस्टेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर में क्या चिंत हो रहा है हमारा, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार, आर हमारा 3/5 है, उसको इंक्रीज कर रहा है, मतलब 5 से 8 हो जाएगा, 3 का इंक्रीज करके 8 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। यह संख्या 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर हमारा 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है
और एक मल्टीप्लाई में हमारा एच है, तो दो हमने आर लिख दिया और एक हमने एच लिख दिया। एच हमारा 1/4 है, इंक्रीज पर है, तो 4 से 1 इंक्रीज करके 5 हो जाएगा। हमारा जो त्रिज्यक में गुणा करते समय त्रिज्यक में काट भी सकते हैं, तो हमने क्या किया, त्रिज्यक में काट दिया, हमारा 5 रेशियो से 16 हो गया। हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो आयतन था वो 5 रेशियो था, बाद में वहाँ 16 रेशियो हो गया। तो इसको परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट बढ़ा। हमको 11 रेशियो बढ़ा है, 11/5 कर लीजिए और इंटू 100 कर लीजिए, आपका 220% आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कीजिए, मैसेज नहीं कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, टॉपिक फिर से पढ़नी है, क्या करना है, आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे क्या है, हमको पता चलता है कि आप लोग कितना देख रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना लाइक कर रहे हैं, कितना पसंद आ रहा है, क्या चीज़ और पढ़ाना है। आप कमेंट करेंगे कि हमको ये पढ़ना है, तो हमको लगेगा कि हाँ आपको इसके थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे कराने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि भाई सबका चेहरा देख के पता चल जाएगा भाई कि आपको कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। आपको जैसे ऑनलाइन क्लासेज है, इसमें आप कुछ कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। चलो कमेंट कुछ का मतलब आलतू फालतू नहीं, ठीक है। जितना जो जेन्युइन कमेंट है वही कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 20% इंक्रीज किया गया है। क्या करा है, एक वस्तु के इंक्रीज 20% का इंक्रीज कर दिया गया। यदि ग्राहक उससे अपना व्यय सामान खरीदता है, उससे अपना व्यय सामान कर रखना चाहता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने कमी करना होगा। देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी सामान आपको मैंने 20 रुपया में खरीद रहा हूँ आलू, ठीक है। पहले मैंने जो कि 4 रुपया किलो खरीदा था, 5 किलो मिलता था, अब 4 रुपया किलो खरीदा था। अब उसका दाम बढ़ गया है, कितना हो गया है, 5 रुपया किलो हो गया है। हमें यह बताना है कितना खरीद पाएंगे, क्योंकि उसका दाम सेम रखना है, उसका व्यय जो है अपना खर्चा जो है 20 रुपया मतलब सेम सामान रखना है। जो व्यय है उसका अपना सामान रखेगा, 20 रुपया ही रखेगा। उसका रेट बढ़ गया है तो कितना कम करेगा, कितना परसेंट यहाँ कम होगा। पहले यहाँ परसेंट में बताना है कितना परसेंट कम होगा। चलो बताओ सब लोग, समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो जब समझ गए, समझदार हो, समझ गए तो बता दो फिर। बताओ बताओ आंसर बताओ फटाफट। चलो जो टाइम अप हो गया। हाँ देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा कहता जाए वैसे करते जाइए। एक निश्चित वस्तु का मूल्य में 20% इंक्रीज कर रहा है। 20% हमारा कितना होता है, 1/5 होता है, वो भी इंक्रीज के साथ। तो हम कह सकते हैं 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। पहले 5 था अब 6 हो गया। कह रहा है कि हमारा जो कि व्यय उतना समान रहे, हमारा व्यय जो है अपना व्यय समान रहे, हमारा खर्चा समान रहे, तो हमें वस्तु कितना कम खरीदना होगा, कितना परसेंट कम करना होगा। तो हमें पहले इसको जो है कि अगर व्यय समान करना है तो इसको आपको क्रॉस कर देना होगा। क्रॉस कर दिया हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, इसका दाम इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ठीक है। अब कह रहा है मैं सामान कितना कम करेंगे, सामान हमने इतना कर लिया। मैंने भी वहाँ किया था, 20 हमारा सेम था, पहले 4 रुपये मिल रहा था तो मैंने 5 किलो लाता था। अब 5 रुपये अगर मिल रहा है तो हम 4 किलो लाएंगे नहीं लाएंगे। तो हमारा पहले सामान 5 रुपया मिलता था, हमने 6 किलो लाते थे। अब हमको 6 रुपया मिलने लगा तो हम 5 किलो ही ला पाएंगे ना। अच्छा तो कितना कम है जी, इससे कितना कम है, 1 रेशियो कम है। किससे कम है, 6 से कम है। और इसको परसेंटेज में बदलिए,
1/6 हमारा होता है आपका 16 सही 2/3 क्या होता है, 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। इतना हमें खर्चा कम करना पड़ेगा। 16 सही 2/3% हमें कम करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? भाई साहब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ यह क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक चीनी की कीमत में 20% डाउन किया गया। कोई चीनी का है उसको 20% कम कर दिया गया, मतलब 50 है तो उसको 40 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब 10-20% कम करके बेचा जा रहा है। एक व्यक्ति अब उसे 36 रुपए में 500 ग्राम मतलब आधा किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। माने 36 रुपया में वहाँ 5 किलो लाता था चीनी, तो अब 5.5 किलो ला पाएगा। 20% कम की वजह से क्या कर रहा है, 20% कम की वजह से 36 रुपया में वहाँ आधा किलो ज्यादा ला पाएगा। मतलब पहले 4 किलो लाता था तो अब 4.5 किलो लाएगा। पहले 36 रुपया में 6 किलो लाता था तो अब 36 रुपया में 6.5 किलो लेके आएगा। तो कह रहा है चीनी का जो आरंभिक मूल्य है, शुरू में मूल्य कितना था पर केजी बताइए। शुरू में चीनी का 1 किलो का दाम बताइए, यह पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिए एक बार फिर से पढ़ के। क्वेश्चन कह क्या दे क्या रहा है हमें और कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप तो शेर हो गए। चलो चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट हो गया, फिर सॉल्व करो फिर बताता हूँ। चलो ये टाइम अप हो गया। देखो यहाँ तो क्वेश्चन और आसान है, बस आपके समझने का फेर है। देखो किसी चीनी की कीमत में 20% डाउन किया गया, मतलब 20% आपका 1/5 होता है कि नहीं होता है 1/5। देखो यहाँ डाउन किया गया मतलब कि हमारा जो प्राइस है, प्राइस ही तो है, कीमत हमारा प्राइस ही तो है। 5 से 4 हो गया, एक की कटौती हो गई, एक रेशियो की कमी हो गई, ठीक है। और हमारा जो है क्या है, कंजप्शन। हमारा जो कंजप्शन है वहाँ 4 से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है हमारा 4 से 5 हो गया। हमारा कितने रेशियो की बढ़ोतरी हुई है, एक रेशियो की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक रेशियो हमारा 500 ग्राम के बराबर है, मतलब एक रेशियो बढ़ रहा है, मतलब हमारा आधा, यही 20% की वजह से हमारा एक रेशियो का अंतर आ रहा है। एक रेशियो का अंतर का मतलब हो गया हमारा आधा किलो चीनी जो है अधिक मिलेगा। ठीक है, अब 1 किलो चीनी हमें अधिक मिलेगा। इसका मतलब कह सकते हैं पहले हमारा चीनी कितना था, 4 रेशियो। 4 रेशियो मतलब एक रेशियो बराबर आधा किलो, तो 4 रेशियो बराबर 2 kg। अब हमको मिलेगा आधा किलो बढ़ा के 2.5 kg। पहले हमें मिलता था 2 किलो, अब मिलने लगा 2.5 किलो। ठीक है, उतने ही रुपए में, कितने रुपए में, 36 रुपए में। क्या कर रहा है, 36 रुपए में पहले हमको मिलता था 2 किलो, अब मिलने लगा 2.5 किलो। क्यों मिल रहा है भाई 2.5 किलो, क्योंकि 20% हमारा दाम कम हुआ, सस्ता हुआ है। और कैसे निकालना है हम आपको बता दिए। ठीक है, कह रहा है कि आरंभिक मूल्य बताइए चीनी का। चीनी का यह वाला मूल्य बताइए कि जो 2 किलो लाते थे, 36 रुपए में 2 किलो चीनी लाते थे, तो 1 किलो का दाम हमारा हो जाएगा आपका 18 दूना 36 होता है 18 रुपए पर केजी। 18 रुपए पर केजी चीनी का दाम था कि नहीं था बताओ। 36 रुपए में
हम 2 किलो ले आते थे कि नहीं ले आते थे, बताओ। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, समझ के करोगे, कुछ नहीं है। ठीक है, समझो और करो क्वेश्चन को, ट्राई अगेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, लगाते लगाते थक जाओगे। ठीक है, चलो लगाओ। गेहूं के मूल्य में 20% का डिक्रीज किया गया, तो 320 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं के अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य बताइए। चलो सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सब कुछ पहले जैसे। बताओ हमको, इसमें दोनों बताइए आप। गेहूं का आरंभिक मूल्य और गेहूं का जो कि बाद का मूल्य, फाइनल मूल्य बताइए, अंतिम मूल्य बताइए, दोनों मूल्य बताइए गेहूं का। आपका टाइम शुरू हुआ अब। चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% का हमें क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है। क्या कर रहा है, 20% का कटौती कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। देखो 20% बराबर कितना होता है हमारा, 1/5 होता है कि नहीं होता है, बताओ। 20% बराबर हमारा 1/5 होता है कि नहीं होता है। और कटौती कर रहा है, मतलब कह सकते हैं 5 से 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हमारा प्राइस है। तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाएगा, यह 4 से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। एक रेशियो जो बढ़ रहा है वह हमारा किसके बराबर है, 5 kg के बराबर है कि नहीं है। एक रेशियो बराबर 5 kg के बराबर है। तो पहले कितना था, 4 रेशियो, 4 रेशियो मतलब 20 किलो। स्टार्टिंग में 20 किलो था, बाद में हमको 25 kg मिलने लगा सेम रुपए में। क्यों, क्योंकि मूल्य जो है 20% का डिक्रीज कर गया है। ऐसे साफ भाषा में समझिए, हिंदी भाषा में समझिए कि गेहूं का जो कि मूल्य था, वहाँ 20 किलो का दाम 320 रुपया था, और उसको 20% कम कर दिया, गेहूं का मूल्य 20% कम कर दिया, तो हमको उतने ही रुपए में, 320 रुपए में ही 5 किलो मिलने लगा। सही समझे आप? ठीक है। कह रहा था गेहूं का आरंभिक मूल्य बताइए, स्टार्टिंग का मूल्य बताइए, कितने रुपए किलो था। तो मैं बता रहा हूँ आपको आरंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस। क्या बता रहा हूँ, आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य कितना है आपका, 320 हमारा 20 kg था। जीरो से जीरो, 16 दूना 32, 16 रुपए पर केजी गेहूं था। क्या था भाई साहब, 16 रुपए पर केजी क्या था, गेहूं था। अच्छा, तो बाद में क रुपया किलो मिलने लगा, बाद में मिलने लगा फाइनल बिल्लू, फाइनल वैल्यू, मतलब आपका फाइनल मूल्य कितना हुआ, बाद का मूल्य कितना हुआ। तो 320 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा, यहाँ 12.8 हो जाएगा, मतलब 12 रुपया 80 पैसा रुपया पर केजी मिलने लगा। 12.8 रुपया पर केजी, मतलब 1 किलो का दाम 12 रुपये 80 पैसा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 20% की कमी हुआ है। क्या हुआ है, 20% का कमी हुआ है। और 16 दूना 32, 320, 3 रुपये 20 पैसा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 320
क्या समझ सकते हो, 320 रुपए में 20 किलो मिल रहा था, मतलब 16 रुपए पर केजी मिल रहा था। इतना बात समझ में आया? 16 रुपए पर केजी मिल रहा था। कह रहा है कि फाइनल वैल्यू जो हमारा 20% क्या है, यहाँ डाउन पे है। क्या यहाँ है, 20% डाउन पे है। तो 16 रुपए का 20% डाउन करके देखो, तो यहाँ आपका 0 0, 16 दूनी 32, यहाँ 3.2 रुपीज कम कर लो। 3.2 रुपीज कम करोगे 16 में से तो 12.8 ही आएगा। कितना आएगा, 12.8 ही आएगा। 16 में आप 20% घटा भी दोगे तो भी इतना ही आएगा। आप 320 में 25 का भाग दोगे तो भी इतना ही आएगा। तो मतलब कि सही है, कुल मिलाकर के सही है क्वेश्चन, और हम लगा भी सही रहे हैं ना। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं करना है भाई साहब, गेहूं के मूल्य में 20% कमी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 320 रुपए में पहले कितना आता था, बाद में 5 किलो बढ़ा के मिलने लगा उसको उतने ही रुपए में। क्यों बढ़ा के मिलने लगा? क्योंकि 20% क्या हुआ है, कमी हुआ है उसके मूल्य में। ठीक है। तो पूछ रहा है गेहूं का आरंभिक माने प्रारंभिक मूल्य, मतलब स्टार्टिंग वाला जो मूल्य है, वैल्यू है, वह कितना था। तो हमने बता दिया स्टार्टिंग वाला मूल्य उसका कितना था, 16 रुपए पर केजी। कैसे बताया, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, टाइम ओवर हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क करिए। क्या करिए, होमवर्क लिखिए। एक वस्तु की कीमत 21% डाउन करने पर कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 केजी अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का पर केजी घटा हुआ मूल्य बताना है। ठीक है, बाद वाला मूल्य पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अभी बैनर है, हम लोग कल पढ़ेंगे। पहले हम लोग को एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए इसे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके आइएगा। कल हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन आरेख पढ़ेंगे। वेन डायग्राम से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे होता नहीं है आप, मैं आगे बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, कि जैसे होता नहीं है कि 40% आपको कॉफी पसंद करते हैं, 20% आपको चाय पसंद करते हैं, 40% आपको दोनों पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं, हाउ मेनी परसेंट बोथ नॉट लाइक। इस तरह के भी क्वेश्चन मैं आप लोग कल करवाऊंगा। चलो थैंक यू, आज के लिए होमवर्क करके आइएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। थैंक यू।